हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग डिस्कशन अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एक ऐसे पॉइंट पे ले जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन बिलीव मी मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल करने वाला हूं क्योंकि मैं आपको इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करूंगा। सो आए, आपको याद होगा हमारा जो लास्ट लेक्चर चल रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, आप लोग लास्ट लेक्चर मेरा चेक कर सकते हैं और हम लोगों ने फॉर्म वगैरह बना लिए थे और आज हम लोग पीएचपी पे भी फोकस करने वाले हैं। कैसे करना है सारा आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग बताता हूं। पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने फॉर्म क्रिएट कर लेना है, जो कि हम लोग पिछली डिस्कशन में क्रिएट कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट, आप लोगों ने फॉर्म का डेटा जो है वो इस फॉर्म के डेटा को जो कि यूजर इंटर कर रहा है, आप लोगों ने इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे, अभी दोबारा भी बता दूंगा। इसके बाद आप लोगों ने उस सारे डेटा को प्रोसेस भी करना है और वो बेसिकली नेक्स्ट पेज में जाने से पहले ही होगा। सो हम लोग ये काम करते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग कर देते हैं प्रोसेस डेटा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट को हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट पेज, प्रोसेस डेटा, और थर्ड पॉइंट को हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट पेज। और ये जो पेज है ये बेसिकली पीएचपी का पेज होगा। लास्ट टाइम मैंने अपने लेक्चर में HTML का बना दिया था, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब हम लोग PHP का बाकायदा पेज बनाएंगे और उसको प्रोसेस करेंगे सारे डेटा को यूजिंग PHP। ना अगर बात हो रही है PHP की, तो आप लोग को एक चीज़ चाहिए होगी जो मैंने अपने बिल्कुल शुरू के लेक्चर में बताया था, और वो था सर्वर। यानी इसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो कि आपको सर्वर साइड के सारे जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड करे, और हमारे केस में वो होगा जैम्प। आप लोगों को फ्रीली इंटरनेट से ये मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर भी लिया होगा। आज इस पर भी वर्किंग होगी कि कैसे हम लोग अपना डेटा जो है वो अपने सर्वर की तरफ लेके जाएंगे। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अपने डेटा को फाइनली लेकर जाएंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में भी हम लोग अपने डेटा को लेकर जाएंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो सही तरीके से पुट किया जा सके डेटाबेस के टेबल्स में। सो ये जितना भी फॉर्म है इसका सारा डेटा जो है वो जाएगा डेटाबेस के टेबल में। सो आज इस लेक्चर में ये डिस्कशन भी हो जाएगी ताकि आप लोग एक ठीक ठाक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसका कोड जो है वो आप लोग सही तरीके से समझ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। एक डमी सा फॉर्म मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये फॉर्म है। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाया भी था। इस किस्म का कुछ फॉर्म है हमारे पास, और ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। और थोड़ा सा मैं आपको इस पॉइंट पे लेके जाता हूँ, ये जो है जैम्प वाला, कि ये होता कैसे है। सारा फॉर्म तो HTML में बन जाएगा, इसका डेटा कैसे जाता है नेक्स्ट पेज पे, वो नेक्स्ट पेज क्या होगा, PHP का होगा, सर्वर कैसे काम करेगा, तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेते हैं तो ये बेसिकली होती है क्लाइंट साइड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था क्लाइंट साइड, यानी आप लोगों के क्लाइंट के सिस्टम पे ये सारी चीज़ जो है वो चलेगी। जब क्लाइंट रजिस्ट्रेशन बटन प्रेस कर देगा, क्लिक कर देगा, तो ये सारा का सारा फील्ड ईच एंड एवरीथिंग चली जाएगी एक जगह पे जिसका नाम होता है सर्वर। ये मैंने डायग्राम कल के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में मैंने बनाई थी। सारा डेटा जितना भी है वो चला जाता है सर्वर पे। तो ये जो बात हो रही है अभी सर्वर की, ये सर्वर आपको कैसे मिलता है? इस सर्वर का नाम है हमारे केस में अपाची। अपाची, ठीक है। और ये आपको कैसे मिलता है? जब आप जैम्प इंस्टॉल करेंगे, जैम्प की इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने नेक्स्ट 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 करना है, आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे तो जैम्प सर्वर जो है वो आपके सिस्टम में आ जाएगा, और उसके अंदर जैम्प सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और उसके अंदर आपके पास एक चीज़ होगी जिसको हम बोलेंगे अपाची, जो आपकी सारी प्रोसेसिंग को हैंडल करने वाला है। नाउ इंटरनेट पे जब आप लोग फाइनली वेबसाइट अपलोड करेंगे, मैं आपको अपलोडिंग भी सिखाऊंगा कि आप लोग फाइनली इंटरनेट पे कैसे अपलोड करते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो काम करते हैं, जब भी आप लोग यूनिवर्सिटी के लिए प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे होते हैं, यानी आपके अपने सिस्टम पे। आपका अपना सिस्टम क्लाइंट भी होता है और आपका अपना सिस्टम जो है वो सर्वर भी बन जाता है। जी हाँ, और यही इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जैम्प सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसके अंदर अपाची सर्वर आया हुआ है, ताकि हम लोगों को फजूल में बार बार इंटरनेट पे लोड करने का वेट ना करना पड़े डेटा को। हम लोग अपने लोकल सिस्टम पर ही सब कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि जो अपलोडिंग है वो क्विकली हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ पे है। मेरे सिस्टम में सी ड्राइव में एक सॉफ्ट फोल्डर आया हुआ है जिसका नाम है जैम्प। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया था। इसके अंदर आपने जाना है,
इसमें बहुत से फोल्डर्स हैं। इसमें एक फोल्डर है जिसका नाम है htdocs, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपका सर्वर सारे पेजेस जो है वो हैंडल करेगा या प्रोसेस करेगा। सो इस जगह पे हम लोगों ने बेसिकली अपना डेटा जो है वो प्रोसेस कराना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज है index.php, जो कि हमारा सर्वर रन करेगा। सर्वर को सबसे पहले जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसको सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट करना होता है ताकि वो अपना काम सही कर सके। तो आप कैसे काम स्टार्ट करवाएंगे इसको, आप सर्च में लिखें ओके, आई थिंक ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको मैं जस्ट रन कर लेता हूँ। ये जैम कंट्रोल, ठीक है, आप इसका एक शॉर्टकट बना लें, ज़्यादा बेटर है। जैम कंट्रोल जब आप सी ड्राइव में इंस्टॉल कर लेंगे अपना जैम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगी। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो एक इन्वायरमेंट आपके सामने आ जाएगा। ये मस्ट है, एक ही दफ़ा स्टार्ट करना है आपने ताकि वो काम करना शुरू हो जाए। ये चीज़ आ जाएगी आपके सामने, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखें लिखा हुआ है अपाची। ये वो चीज़ है जो कि आपके पेजेस को रन करने वाली है। सो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। इसके साथ MySQL भी है, इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, ये इनके पोर्ट नंबर आ चुके हैं। इसका मतलब है कि ये इस पोर्ट पे चल रहे हैं। और पोर्ट बेसिकली नेटवर्क का टॉपिक है, और ये बेसिकली आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। फाइलज़ीला ये चीज़ें जो हैं ये फिर वो ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए आप कन्फिगर करना चाहें या जो भी है, तो चलें खैर अभी फ़िलहाल तो हम इस पे बात कर रहे हैं। सो ये दोनों स्टार्ट हो गए हैं, बस अब ये स्टार्ट है तो आप लोगों ने इसको मिनिमाइज़ कर देना है और चेक करना है कि सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं। सो आपने क्या करना है, आपने आना है अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे सिंपल लिखना है लोकल होस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे क्लाइंट सिस्टम में सर्वर भी पड़ा हुआ है। और सर्वर देखें, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये क्लाइंट था ना, इस पे आपका HTML फॉर्म रन हो रहा था, और ये सर्वर है, ये अलग चीज़ है। तो इसको पहले हम चेक करते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग कमांड लिखते हैं ब्राउज़र पे लोकल होस्ट, सिंपल इंटर करता हूँ और आप देखें कुछ लोड होगा, बल्कि लोड हो भी रहा है। देखें ये आ गया, लिखा हुआ आ गया जैम, इन विच वी हैव अपाची एंड वी हैव DB, MariaDB, PHP एंड पर्ल, एंड इसमें बहुत से सपोर्ट है। लेकिन अभी मैं आपको नेक्स्ट में फिर आपको करवाऊंगा लारावेल के ट्यूटोरियल्स, उसमें ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो उसमें भी आपका जैम जो है वो काम करेगा। तो उसमें डेटाबेसेस भी कुछ और चीज़ें उसमें आ जाएंगी, बट खैर अभी हमारा बेसिक है। ये हमारा रन हो चुका है सर्वर, इसका मतलब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब आपके पास क्लाइंट साइड वाला फॉर्म भी है और सर्वर साइड वाला आपके पास पेज भी है, यानी सर्वर भी रन हो रहा है। तो हमारी जो डायग्राम है ये दो प्रोसेस हो गए हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई हैं। वन पे है हमारा क्लाइंट और टू पे है आपका सर्वर। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप एक अकेला बंदा एज अ प्रोग्रामर दोनों चीज़ें हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। आप फ्रंट एंड भी हैंडल करेंगे, बैक एंड भी, आपसे फ्रंट एंड पे भी क्वेश्चंस होंगे, आपसे बैक एंड पे भी क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप नोटिस करें, ये मैंने एक फ्रंट एंड बनाया हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है हमारे पास। और लास्ट टाइम मैंने ये भी बनाया था, अगर आपको याद हो, ये वाला, ये ज़्यादा बेटर है। तो हमारे पास फॉर्म्स बने हुए हैं, फ्रंट एंड हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कशन कर ली थी। आज हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर जब क्लिक कर लें तो फिर प्रोसेस कैसे होगा। ये रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो डेटा है सर्वर के पास जाता है, फिर उसमें PHP आ जाती है, फिर वो सारे प्रोसेस को हैंडल करती है, डेटा प्रोसेस होता है, और फिर जाता है ये डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस का है वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ है MySQL, ये आपका डेटाबेस है, इसको कैसे ओपन करते हैं वो भी देख लें। आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin, इसको आप इंटर कर दें तो आपके लिए एक इन्वायरमेंट अभी लोड होने वाला है। और ये बेसिकली आपका पूरा डेटाबेस हैंडल करने वाला है। ये इन्वायरमेंट DBMS का इन्वायरमेंट है। MySQL ये भी आ रहा है आपके सामने, और आप देख सकते हैं PHP my admin आ चुका है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वर है और डेटाबेसेस हैं। SQL की कमांड्स आप लोग पुट कर सकते हैं, आप लोग डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, बहुत कुछ है जो यहाँ पर हो सकता है। सो अगर आप नोटिस करें, मेरे पास तीन चीज़ें ओपन है, फॉर्म, सर्वर का पेज या सर्वर का रिस्पॉन्ड, और ये हमारे पास डेटाबेस। अब हम तीन चीज़ों पे काम करने वाले हैं। और अगर आप डायग्राम को चेक करें तो यहाँ पे क्लाइंट है, सर्वर है, और ये जो चीज़ है ये बेसिकली डेटाबेस है। हम क्लाइंट से डेटा लेंगे, सर्वर उसके पास आएगा, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, उठा के फेंक देगा आपके MySQL डेटाबेस में या MySQL के डेटाबेस में, और आप लोग फिर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो सारा हैंडल हो जाएगा। सो आप अपने माइंड में ये डायग्राम रखेंगे। ओके नाउ, अब सब कुछ डिस्कशन तो हो गई है। अब बात ये है कि हम लोग ये जो क्लाइंट पे हमने बनाया हुआ है, ये जो पेजेस हमने बनाए हुए हैं, जैसे ये हो गया या जो भी आप लोग करते हैं, इसको हमने गेट कैसे करना है, यानी जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक होगा ये तीनों चीज़ें कैसे आगे जाएंगी, PHP इसको कैसे कैप्चर करेगा।
आगे कैसे जाएंगी और पीएचपी इसको कैसे कैप्चर करेगा। लास्ट लेक्चर मैंने आपको गेट और पोस्ट के बारे में भी बताया था, अगर आपको याद हो आप लास्ट लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि एक पूरी सीरीज़ है। अगर आप कोई भी लेक्चर स्किप करके आते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर आप लोग सारा सीक्वेंस चेक करते हुए आ रहे हैं, 1 लेक्चर, 2nd लेक्चर, 3rd, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लास्ट लेक्चर में हमने सारी डिस्कशन, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत ही डीपली लेके जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अगर आपको मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बिठा दूँ, स्कूल भी आपने नहीं पढ़ा, कॉलेज भी आपने नहीं पढ़ा, तो जितना भी अच्छा हम पढ़ाएंगे आपको यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी बेस नहीं है। तो इसलिए सीक्वेंस ज़रूरी है। तो पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा। फॉर्म का डेटा नेक्स्ट जगह पे जाता है यूजिंग गेट और पोस्ट मेथड, तो आज मैं इसको भी यूटिलाइज करूंगा। और अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में इसकी भी बात हुई थी कि 3 चीज़ें आ रही हैं, तो 3 चीज़ों के लिए आपको 3 वेरिएबल्स बनाने थे, 3 बॉक्सेस बनाने थे, 3 लोकेशंस रिजर्व करनी थी। इसकी भी बारे में डिस्कशन हुई है लास्ट लेक्चर में, देख लीजिए उसको। और आज का काम है कि पीएचपी इनको कैसे गेट करेगा। सो आए अब स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो मैं इसी पे कर रहा हूँ नोटपैड पे, मैं आगे दूसरे एडिटर पे भी काम करूँगा। नाउ ये 3 चीज़ें थी हमारे पास। देख लें, फॉर्म का मेथड यूज़ हुआ है, ठीक है। गेट और पोस्ट आप करेंगे। कन्फर्म डॉट एच टी एम एल था लास्ट लेक्चर में, लेकिन आज जो हो जाएगा वो हो जाएगा कन्फर्म डॉट पी एच पी, क्योंकि आज पी एच पी पे काम होगा। उसके बाद फिर नेम था, देन वी हैव ईमेल एड्रेस एंड वी हैव पासवर्ड। ये 3 चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने इस पर काम करना है। हमने पीएचपी को कहना है कि 3 चीज़ें आ रही हैं, 3 चीज़ें आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है 3 चीज़ों पे। तो देखते हैं कैसे होगा। ये जो मैंने बनाया आपके लिए भी कन्फर्म डॉट पी एच पी जो लिखा है, इसका याद होगा आपको, एक्शन का मतलब होता है कि आप जब क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन बटन पे तो आप जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप जब क्लिक करते हैं तो आप जाते हैं एक पेज पे, ठीक है। सो ये जो पेज होगा आज हमने इसको बनाना है पीएचपी के थ्रू। सो आए देखते हैं कैसे होगा। मैं एक नया नोटपैड ओपन करता हूँ। अब ये पीएचपी का पेज है। अच्छा, नाउ ये पीएचपी बहुत ज़बरदस्त बंदा है, वो सीधी सीधी बात करता है। वो कहता है कि कहाँ से डेटा आ रहा है, सिर्फ मुझे ये बताओ, ठीक है। और जिस जगह से डेटा आ रहा है तो वो कितना डेटा है, 1 बॉक्स है, 2 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, 4 हैं, एंड सो ऑन। फिर वो आपसे ये भी कहता है कि वो किस मेथड से आ रहे हैं, गेट से आ रहे हैं या पोस्ट से आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने बतानी है। देखें, ये 2 अलग पेज बन गए हैं अब। ये है HTML के फॉर्म वाला और ये है PHP का। और आप कहेंगे कि इन दोनों में तो भी कनेक्शन है ही नहीं। एक्चुअली में इनमें कनेक्शन है। वो कैसे है? एक्शन याद है आपको, मैंने आपसे कहा था जब एक्शन का मतलब होता है जब आप क्लिक कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन बटन पे, तो आप एक ऐसे पेज पे जाते हैं जो कि कंफर्मेशन हो सकता है या कोई भी हो सकता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। ये वो पेज है जिसका कोड मैं अभी करने वाला हूँ यहाँ पे। सो ये किस एक्सटेंशन पे आया हुआ है? PHP पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली PHP का आप लोगों ने कोड लिखना होगा। जो एडिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नोटपैड है, आगे जाके इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। जो भी एडिटर है वो आपसे पहले कहता है कि आप किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं काम जी PHP पे। तो ये है PHP लैंग्वेज का स्टार्ट, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब होता है कि यहाँ से PHP स्टार्ट होगी, यहाँ पे PHP एंड हो जाएगी। सिंपल है। यहाँ से PHP स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे PHP एंड हो रही है। इसके अंदर सारा का सारा कोड जो होगा वो PHP का होगा। आई होप ये क्लियर है। नाउ PHP क्या कह रही थी, कहाँ से डेटा आ रहा है, कितना डेटा आ रहा है, किस मेथड से डेटा आ रहा है, वो सारी बातें कर रहा था हमारा। अगर आप चेक करें पीछे जो फॉर्म है उस पर कितनी चीज़ें आ रही हैं। एक नेम आ रहा है, एक ईमेल एड्रेस आ रहा है, एक पासवर्ड आ रहा है। आई होप ये क्लियर है बात। नेम आ रहा है, ईमेल एड्रेस आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, ये 3 चीज़ें। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, क्वांटिटी लिख देता हूँ, कितनी क्वांटिटी में डेटा आ रहा है। एक बॉक्स है, 2 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, हमारे केस में कितने हैं, 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। ओके, किस मेथड से आ रहे हैं आपको याद है, गेट या पोस्ट, 2 बातें होंगी, ठीक है। सो और पेज कैसे लिंक्ड हुआ हुआ है वो तो आपने यहीं पे लिख दिया एक्शन में कि ये पेज है जिसका डेटा आएगा कन्फर्म डॉट पी एच पी पे, यानी ये पेज है फॉर्म 1 डॉट एच टी एम एल और इसका डेटा आएगा कन्फर्म डॉट पी एच पी पे। सो मैं आके सबसे पहला पॉइंट लिखता हूँ क्वांटिटी। कितनी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, हमारे पास आ रहा है नेम, हमारे पास आ रहा है ईमेल, हमारे पास आ रहा है पासवर्ड। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, अब
पीएचपी ये पूछेगा कि ठीक है आपने मुझे बता दिया 3 चीज़ें आ रही हैं, किस मेथड से आ रही हैं वो भी बताएं। तो अगर आप नोटिस करें ये तीनों चीज़ें, मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया हुआ है, गेट मेथड, तो तीनों चीज़ें गेट से आ रही। तो पीएचपी में गेट मेथड को हैंडल करने के लिए एक चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है और वो है $_गेट। इस तरीके से आप लोग लिखते हैं $_गेट। अगर आप गेट मेथड से डेटा लेकर आ रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया ना यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ हुआ है, गेट। अगर पोस्ट यूज़ हुआ है तो यहाँ पे आप लोग पोस्ट यूज़ करेंगे। सो हर एक से पहले मुझे यहाँ पे $_गेट लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है आपने। ओके, नाउ पीएचपी कहती है कि ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी एक ही लग रही है, देखें एक ही लग रही है बिल्कुल। अगर आप लोग इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मेथड है और ये वो बॉक्स है या नेम है जो आप लोगों ने दिया था यहाँ पे, आपको याद है वो देखें, ये दिया हुआ है मैंने, नेम इक्वल टू यूज़र नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे यूज़र नेम लिखना पड़ेगा। सो ये यूज़र नेम था, ठीक है, यानी इस बॉक्स में जो भी यूज़र इंटर करेगा वो एक्चुअली में इस वेरिएबल में इंटर हो जाएगा। वो याद है आपको डायग्राम में मैंने यहाँ पे ये देखें, ये यूज़र नेम है, इस बॉक्स में अली लिखा गया है तो वो यूज़र नेम वाले में आ चुका है अली। ये बेसिकली वेरिएबल नेम है और पीएचपी इसी को रीड कर रही है। सो ये लिख लिया यूज़र नेम। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये हो रही है कि पीएचपी समझ रहा है कि ये सब कुछ एक ही है, तो हम लोग इसको और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये ब्रैकेट, फुल एंगल ब्रैकेट पुट कर रहे हैं। सो $_गेट और यूज़र नेम, यानी यहाँ से डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि ये तो वो HTML में आप लोगों ने वेरिएबल नेम दिया हुआ है, ये पूरा तरीका है इसको हैंडल करने का। सो गेट मेथड हो गया, $_गेट मेथड है और ये पूरी चीज़ डबल कोट के अंदर विद इन फुल एंगल ब्रैकेट, ये है आपके वेरिएबल का नाम। वो नाम, ये नाम और ये नाम बिल्कुल सेम होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि पीएचपी सिर्फ ये कह रहा है कि ये कहाँ से डेटा, किस चीज़ पे डेटा आ रहा है, वो बंदे का नाम क्या रखा हुआ है हमने, यूज़र नेम, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होनी चाहिए। इसको भी तीसरा कर लेते हैं और इसका भी नाम हमने रखा हुआ है, देख लेते हैं नेम हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ईमेल एड्रेस रखा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं ना आप। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा ईमेल एड्रेस, और आप लोगों ने वो नहीं देनी, अच्छा स्पेसेस नहीं देनी इनके बीच में। पासवर्ड के लिए भी हमने कुछ रखा होगा, नेम इक्वल टू पासवर्ड ही रखा हुआ है, तो हम लोग इसको रख लेते हैं पासवर्ड। ओके जी, तीनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है, गुड। पीएचपी में तीनों चीज़ें आप लोग ले आए हैं। अच्छा जी, एक और मज़े की बात बताता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग लिखते हैं, उर्दू लैंग्वेज आप लोग राइट करते हैं, तो पूरा एक सेंटेंस जब लिख लेते हैं तो आप लोग फुल स्टॉप पुट करते हैं। फुल स्टॉप मतलब बात ख़त्म हो गई। आपकी प्रोग्रामिंग में, पीएचपी की प्रोग्रामिंग में फुल स्टॉप जो है वो है सेमीकोलन, बात फिनिश। पहली पहली वैल्यू गेट कर ली, बात फिनिश हो गई। सेकंड वैल्यू गेट कर ली, बात फिनिश। थर्ड एंड बात फिनिश हो गई। अब ये जो पेज है, ये जो मैंने कोड लिख लिया, ये सारा पीएचपी का है। और एक बात याद रखें, पीएचपी इस तरह नहीं है कि आप कोड लिखें उसको डेस्कटॉप पे पुट कर दें, डी ड्राइव में पुट कर दें, ई ड्राइव में पुट कर दें तो वो रन हो जाएगा। नो, ये HTML नहीं है। इसको रन करने के लिए सर्वर चाहिए ही चाहिए, और आपको मैं बता चुका हूँ सर्वर किस लोकेशन पे इंस्टॉल हुआ हुआ है, htdocs, एंड ये लोकेशन हमारे सर्वर की। अब देखें यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो वाई नॉट कि हम इसको अपना एक पेज बना लें, सॉरी अपना एक फ़ोल्डर बना लें, ठीक है। ये htdocs के अंदर अपना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट। ये हमारा फ़ोल्डर बन गया। अब सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी होंगी, तो यहाँ पे हम लोग अपना जो डेटा है वो रखने वाले हैं। सो ये पेज मुझे एक्चुअली वहाँ रखना है क्योंकि इसको सर्वर ने रन करना, वरना ये रन ही नहीं होगा। सो मैं जाता हूँ फाइल, सेव एज, और मैं इसे कहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। सो मैं आगे कहता हूँ इसको कि आप चले जाओ सी ड्राइव, जैम फोल्डर, htdocs। ये शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, और ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है। बस ये पाथ है, आपको ये पाथ एक ही दफ़ा करना है, ये पाथ याद रखना है आपको। अच्छा जी, इस पेज का नाम क्या रखा था हम लोगों ने, confirm डॉट php, ठीक है जी, सेव कर लिया। ओके गुड, पेज सेव हो गया। अब मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। फॉर्म बनाया आपने और आप लोगों ने एक पेज बनाया जिसमें आप लोगों ने PHP का कोड किया है, बस ये दो काम हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ।
और इनके बीच में एक चीज़ है जो कि सर्वर है अपाची, जो कि आपके इस पीएचपी के पेज को रन करता है। दोबारा सुने, आपका एचटीएमएल का फॉर्म, आपका नॉर्मल पीएचपी का पेज, और उसके बीच में सर्वर जिसको आपका अपाची रन करता है। तो एक बात याद रखें, ये अगर रन हुआ नहीं है, अगर ये आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ, तो फिर आपका ये पेज चलेगा ही नहीं। और आप ऑलरेडी देख सकते हैं मेरा ये चल रहा है, क्योंकि ये स्टॉप लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, ऑलरेडी रन हो रहा है। अगर स्टॉप हो गया तो ये रन नहीं होगा, चाहे कोड ठीक भी हो। तो ये चीज़ है, ठीक है, ओके गुड। ये आ गया हमारा confirm डॉट पी। अब देखते हैं कि क्या हुआ है। देखें, ये सब कुछ ठीक है, हो भी गया है। मैं इसको रन करके भी बता देता हूँ। ये पेज अच्छा जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी मैं अभी माइक गिराता था, अपना नाम लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ ईमेल लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ पासवर्ड लिख दिया, और मैं रजिस्टर करता हूँ। और आप देखें यूआरएल में क्या होता है। ये तो खैर विंडो की चीज़ है। ओके, सो वो पहले चूँकि कोड सेव नहीं हुआ तो उसने वो पुराना पेज खोल दिया था। तो अभी मैंने इसको सेव कर लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पेज को .html से PHP किया, तो अब ये ठीक है। सो जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया, यहाँ पे ये मुझे ले गया है इस जगह पे। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन को क्लिक किया, ये कह रहा है कि ठीक है, confirm डॉट पी मैं आपको ले जा भी रहा हूँ, गेट मेथड के ट्रू वैल्यूज़ भी आ रही हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम ये है कि ये आप ज़रा लोकेशन देखें कहाँ से आ रहा है, किस जगह से रन हो रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या है, मैंने यहाँ से फॉर्म रन किया, डबल क्लिक किया, फॉर्म भी रन हो गया, मैंने वैल्यूज़ भी दे दी, और जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे भी एक मैसेज आएगा, ये फाइल नॉट फाउंड, कहता है अभी तो फाइल ही फाउंड नहीं हो रही, वो पेज ही नहीं है, हालांकि हमने पेज बनाया हुआ है। अब ये प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रहे होते, और जब वाइवा हो रहा होता है तो वो हर चीज़ पूछते हैं आपसे। तो आपने सब कुछ ठीक बनाया, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम आ रही है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो पेज का पाथ आ रहा है वो है डेस्कटॉप। और मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि जब आप लोग PHP के थ्रू काम करते हैं तो उसके पेजेस को रन करने के लिए आपको सर्वर चाहिए होता है, सर्वर ना। ये चूँकि आप लोगों ने अभी डेस्कटॉप से रन किया है, डेस्कटॉप से डबल क्लिक किया है, तो इसलिए इसको सर्वर तो रन ही नहीं कर रहा, ये तो डायरेक्ट डेस्कटॉप से चल रहा है। आप लोगों ने काम करना है, इस पेज को कट करता हूँ मैं, और ये जो मैंने confirm डॉट पी बनाया है, इसी जगह पे इस फॉर्म को भी रख देता हूँ। यानी आपके प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर आपकी हर एक फाइल होनी चाहिए, सारी फाइलें साथ साथ पड़ी हों। अब मैं इसको रन करूंगा form1.html, लेकिन एक बात ख्याल रखें, इसको डबल क्लिक से नहीं करना, आप लोगों ने सर्वर को कहना है। ये देखें, सर्वर को लोकल होस्ट कहता है जी, कहता है क्या करूं, हम इसे कहते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर में जाओ और वहाँ क्या क्या चीज़ है ज़रा तुम उसको ले आओ हमारे सामने। कहता है ठीक है, ये लें, सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। देखें, दो पेज आ चुके हैं, form1 एंड confirm डॉट पी। किसको रन करना है, इसको रन करना है। तो अब मैं जब क्लिक करूंगा तो ऊपर पाथ देखिएगा। अब जरा देखें पाथ क्या बना है, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट form1 डॉट पी। लोकल होस्ट का मतलब ये है कि आपका अपाची सर्वर जो है आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में गया है और आपके लिए एक पेज रन किया है। अब मैं डेटा एंटर करता हूँ और अब देखें क्या होता है। अब मैंने 3 वैल्यूज एंटर की हैं और मैं एक रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और ऊपर पाथ देखिएगा। इस बार आपको एरर नहीं आएगा, बल्कि इस बार आपको एरर तो नहीं आया, लेकिन आप यहाँ देखें ये किस जगह पे ले गया आपको, confirm डॉट पी पे, और ये हमने कोड किया हुआ है ऑलरेडी। देखें, ये confirm डॉट पी का कोड है जिसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा एरर का। लेकिन अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे कुछ और भी नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों ने इस पेज पे सिर्फ वैल्यूज गेट की हैं। आप उन वैल्यूज के साथ आप क्या करना चाहते हैं, आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं उसकी, या आप कुछ और करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। फिलहाल मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि फॉर्म की वैल्यूज कैसे गेट होती हैं PHP के थ्रू, वो तो मैंने आपको बता दिया। आप इसको प्रिंट कैसे करते हैं, इसके पहले सिंपल एक चीज़ लिखनी है आपने, इको। इको 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 का मतलब क्या है, इको का मतलब ये है कि ब्राउज़र पे चीज़ को राइट कर दो, ब्राउज़र पे जो भी चीज़ आपने गेट की है उसको राइट भी कर दो। सो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से क्लिक करता हूँ वैल्यूज़, और इस बार अगर आप नोटिस करें confirm डॉट पी पे मुझे ले भी गया है, और 3 वैल्यूज़ जो आपने गेट की हैं वो तीनों की तीनों आपके सामने प्रिंट भी हो चुकी हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं और आप देख सकते हैं पहली वैल्यू ये थी, दूसरी पूरा उसका ईमेल एड्रेस था यहाँ तक, और तीसरा उसका पासवर्ड था जो कि सही फॉर्म में आ चुका है। तो तीनों वैल्यूज़ आप लोगों ने गेट करना सीख ली हैं यूजिंग HTML एंड PHP। डायग्राम चेक कर लें, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट हो रही हैं
PHP का पेज है और उस पेज को रन करने के लिए सर्वर है और आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू आप लोगों ने वैल्यूज़ को गेट किया है। हमारा काम ये होगा नेक्स्ट कि हम लोग किस तरीके से इन वैल्यूज़ को उठा के डेटाबेस में पुट करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का तो मतलब यही है कि यूज़र से डेटा लो, प्रोसेस करो और उठा के फेंक दो डेटाबेस में। सो अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आप डेटा गेट कैसे कर रहे हैं। एक और बात का ख्याल रखें कि ये जो ऊपर वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं और देखें पासवर्ड भी नज़र आ रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम अपने मेथड को पोस्ट कर देते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, पोस्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें डेटा तो जाता है लेकिन बिहाइंड द सीन जाता है, यानी आपको ऊपर नज़र नहीं आता। सो अगर मैं अभी रिफ़्रेश करता हूँ तो PHP में जाके मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट 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 करना है हमने। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि सर ये वाला पॉइंट है, इस ये टाइम क्या हो गया हमारे पास 25 मिनट पे जो आपने बात की है वो हमें क्लियर नहीं हुई, तो आपको मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा, लेकिन मुझे बताइएगा सही। मैं बार बार आपको डायग्राम्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि आप कौन से पॉइंट पे क्या क्या कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे मेथड को क्या कर दिया है, पोस्ट, तो यहाँ पे मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यूज़ नज़र ना आए। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और सेंड करते हैं वैल्यूज़। और ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। लेट्स सी, इसको मैं एक दफ़ा क्लोज करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। पोस्ट मेथड $_post $_post कोड, तो ठीक है, इसको दोबारा से रन करते हैं। लोकल होस्ट एंड प्रोजेक्ट, वहाँ जाओ और फॉर्म 1 को रन करो। ओके जी, फॉर्म 1 आ गया और इसमें अगर लिख लेते हैं शहाब पासवर्ड। ओके, सो लेट्स सी कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें चेक करते हैं। अच्छा जी, सो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला है। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जो पेज एडिट किया है, जिस मेथड को मैंने गेट से पोस्ट किया है, वो मेरा कोई और पेज है, वो डेस्कटॉप वाला कॉपी ओपन थी। तो यहाँ पर जो कॉपी थी उसको स्टिल वो गेट ही ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने चेंजेस ही नहीं की। खैर कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे आके चेंज करना। मेरे वो 2 फॉर्म ओपन थे सेम नाम के, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। सो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, नाउ मेथड हो गया पोस्ट और अब हम इसको करते हैं रन। सो लोकल होस्ट प्रोजेक्ट, ओके, फॉर्म में है डेटा। अच्छा जी, अब डेटा गया, PHP के पेज ने इसको प्रिंट कर दिया और आप यहाँ देखें, यहाँ पे वो डेटा नज़र नहीं आ रहा। सो एक बात का ख्याल रखें कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं या आप बना रहे हैं फॉर एग्जांपल लॉगिन सिस्टम एंड सो ऑन, तो ऐसा लॉगिन सिस्टम स्पेशली उसमें आप लोग गेट मेथड मत यूज़ करें। गेट मेथड ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग डेटाबेस से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करके वेबसाइट पे ला रहे हैं, जैसे रोल नंबर किसी स्टूडेंट का पुट किया तो उसका रिजल्ट आ जाए एंड सो ऑन। तो रोल नंबर ऐसी चीज़ है जिस पे हमें कुछ किसी को नज़र आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप अगर लॉगिन सिस्टम में यूज़र नेम और पासवर्ड कर रहे हैं और उसके लिए मेथड गेट कर दिया है, तो कोई दूर भी देखा हो बंदा यूआरएल को अगर रीड करता है तो उसका पासवर्ड नज़र आ जाएगा, इसलिए पोस्ट मेथड यूज़ किया करें। सो यहाँ तक आप लोगों ने PHP के थ्रू वैल्यूज़ को गेट करना सीख लिया है। सो ये जो इको था ये बेसिकली प्रिंटिंग करता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करता। ओके, सो 28 मिनट्स तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एक्चुअली में मैंने अब ये भी करना है कि नेक्स्ट में मैं आपको ये सारी वैल्यूज़ जो हैं उठा के ले जाऊँ आपके डेटाबेस में। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो ये है कि आप लोग डेटाबेस पहले तो बनाएंगे और फिर उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी होंगी। ठीक है, सो इसको अगर कहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट कर लेते हैं पूरा डेटाबेस का प्रोसेस। मैंने स्टार्ट में बताया आपको, फॉर्म बनाना है हमने, वो हमने ऑलरेडी बना लिया। प्रोसेसिंग ये थी जो भी हम कर रहे थे। अच्छा, ये जो आपने भी किया है, ये सारी प्रोसेसिंग की है PHP ने। PHP का पेज रन करने के लिए हम लोगों ने सर्वर को भी किया है, जैम को। ठीक है, सो अपाची सर्वर और डेटाबेस का काम जो है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि उसमें किस तरीके से हम लोगों ने काम करना होगा। टेबल्स कैसे बनेंगे, डेटाबेस कैसे बनेगा, उसमें कैसे वैल्यूज़ जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, कोई भी इशू हो मोस्ट वेलकम, मुझे बताइए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।